अरबों हमें दें, हम परवाह नहीं करते। और जहाँ मोहब्बत है वही सजदा है, वही अल्लाह बसता है, वही उनका क़याम है। इस वजह से हम उसी हिसाब से चले हैं। और मैं 8वीं जनरेशन, मेरा बेटा 9वीं जनरेशन, संतूर नवाजों। तो अभी तक ये संतूर ही चला आ रहा है आपके खानदान? संतूर चला रहा है, सितार संतूर तो दोनों। ये तख्लीक आपके खानदान की है बेसिकली, ये संतूर आप ये समझिए कि तख्लीक तो बहुत पहले की है, लेकिन ये जो एक तो ट्रेडिशनल संतूर 2 किस्म के हैं, यह मैं बताना जरूरी समझूंगा। एक संतूर तारें इतनी ही है 100, तारें इस भी हैं 100। सूफियाना संतूर जो है इससे थोड़ा सा, इसे हाफ समझें, इसे हाफ, क्योंकि उसके ये जो ब्रिजेस आप इस पे देख रहे हैं वो उसमें 25 थे, और अर्ली 40s में मेरे फादर ने 2 ऐड किए थे, वो 27 हो गए जब उन्होंने इंडियन क्लासिकल शैली का विस्तार उस पर बजाना शुरू कर दिया। अभी ये वाला जो आप देख रहे हैं इस पे 43 हैं ब्रिजेस, यानी जो ऑक्टेव्स के हिसाब से ये 3 ऑक्टेव्स का साज है, और 2.5 ऑक्टेव्स जो मैं अभी बजा रहा था प्रेशर टेक्निक से, यानी 5.5 ऑक्टेव हैं। जबकि जो ट्रेडिशनल संतूर है वो सिर्फ 1.5 सप्तक का साज है। तो ये फर्क है, काफी कम है, वो इससे काफी कम है। तो ये अब जो इसकी नई शेप है, ये मॉडर्न शेप, ये आपके वालिद साहब ने डिजाइन किया है या आपने डिजाइन किया? जी नहीं, इसकी जो सिर्फ 2 40s में उन्होंने सिर्फ 2 ये ब्रिज ऐड किए थे यहाँ पे हायर ऑक्टेव्स में, जिससे कि लोअर ऑक्टेव क्लियर हो गया था, इवॉल्व हो गया था लोअर ऑक्टेव, जो सूफियाना मौसीकी में नहीं है। लेकिन उसके बाद जितना भी ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो कुछ लगा हुआ है, ये तारों का जो सिस्टम है, ऑक्टेव्स है, डेप्थ है, नोट्स की एक जो यूँ समझिए कि जो वो एक वाइब्रेशन जनरेट करते हैं, जिस ढंग से वो जनरेट होता है, एक फील से आते हैं, या जो ज़रबों का एक हिसाब है, नोट को प्रोलॉन्ग करने का हिसाब है, और चाहे इसका सांचा देखें, तुम्बा लगा हुआ है, और ये सारी चीज़ें, ये मेरी ज़िंदगी के, मैं 59 हूँ और मेरा संतूर 58 ईयर्स का है। ये वही क्रिएशन है, धीरे धीरे वो मीरास है जो आपके साथ चली आती है। जी हाँ, जिससे आप हाथ से छोड़ने, आपसे छूटती भी नहीं है, नहीं आप किसी को देना चाहते? नहीं, देना बिल्कुल दे रहे हैं। मेरे बहुत सारे डिसाइपल हैं, यही वाला इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। आज की डेट में आपके कौन से इतने शागिर्द हैं जो इससे बजाते हैं? बहुत सारे। तादाद कितनी होगी? मेरा ख्याल है कम से कम वो 3 दर्जन के हिसाब से हैं मेरे सिर्फ शागिर्द। इसके पूरी जो इस शैली का संतूर बजाते हैं, इसके स्ट्रिंग्स के बारे में, ब्रिज के बारे में ये इल्मियत है कि ये क्या है? जी हाँ, देखिए मेरा घराना सूफियाना घराना है कश्मीर का, और मैंने जो हिंदुस्तानी शैली को बाज दिया है, यानी स्टाइल जो बजाने का दिया है संतूर, वो सोपोरी बाज कहलाता है। ये नई चीज़ मैंने हिंदुस्तानी शैली को दी है। तो मेरे जितने भी डिसाइपल हैं वो यही बाज बजाएंगे। नंबर 1, जो भी इस ढंग का संतूर बजाएगा वो डायरेक्टली अगर मेरा डिसाइपल नहीं है बल्कि कॉपी करके ही कर रहा है। यानी कि आपके, जिसको आज की दुनिया में रीमिक्स कहा जाता है, आपके संतूर से चुराई हुई धुनें जो है उसको बजाने की कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं चुराने में। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये डेवलपमेंट होती है, तो संगीत की डेवलपमेंट। नहीं लगता कि आपने कहीं कंजूसी की है इसको लोगों तक पहुंचाने में? खुद आपने मतलब समंदर से मिले प्यासे को शबनम बखीली है, ये रज़ाकी नहीं है। तो इतना समंदर है, आप इसके बहुत बड़े बेकरार समंदर है, तो आपने लोगों तक इसको क्यों नहीं पहुंचाया? बहुत इतने 2 दर्जन शागिर्द आपके, और वो भी इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट के जो आप दुनिया सारी में मशहूर है, खासकर हिंदुस्तान की हर फिल्म में संतूर का कोई ना कोई राग होता ही है। तो क्या वजह है इस कंजूसी के? नहीं, कंजूसी नहीं है। देखिए कंजूसी कहाँ है, मैं आपको बताऊंगा कि 1954 में मैं जब 6 साल का था तो ऑल इंडिया रेडियो से बच्चों के प्रोग्राम में क्लासिकल ब्रॉडकास्ट हुआ। क्योंकि मैं जिस चीज की बात करूंगा उसका डॉक्यूमेंट है, हवाई बातें नहीं करता मैं, और ना ही मैं अननेसेसरी ढोल पीटता हूं, और मैं जो चीज बताऊंगा वो ऑथेंटिक है, हिस्ट्री है। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर कोई इसको चैलेंज करना चाहे, मोस्ट वेलकम। जब वो कहेगा कि मैं कर रहा हूं तो मैं उसे ये बताऊंगा कि तुमने कब किया, तुम जो बजा रहे हो देख देख के बजा रहे हो, तुम जो बोल रहे हो मेरी ही हिस्ट्री बोल रहे हो जो मेरी इंटरव्यूज में आया है, तुम्हारा कहां एक्सपेरिमेंट है, किधर किया है, उसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए। इस वजह से मेरा शोबा संतूर है, मेरा शोबा कंपोजिशन है, जहां मेरे 5000 गाने लगभग हैं, और हर शैली का गाना मैंने किया, टेल के जिंगल से लेके 7000 8000 बच्चों के क्वार तक
कोरल प्रेजेंटेशन, ये सारा मैंने किया हुआ है। इतना बड़ा खजाना तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के बड़े नहीं, किसी ने नहीं किया है जी, नहीं किसी ने नहीं किया है। लेकिन फिर वहां से पंडित जी कश्मीर का ये संतूर इतना मशहूर नहीं हो पाया, आगे नहीं बढ़ पाया? नहीं, आगे बढ़ा है, तभी से आगे बढ़ा है कि जब लोगों ने इसको देखा, पहले तो ये चूंकि सूफियाना में ही था, और सूफियाना देखिए घरानों में प्रॉब्लम हमेशा रही है। मैं उसे प्रॉब्लम नहीं समझता, मैं एक किस्म की उसे सोच समझता हूं परफेक्शन का। वो ये कहते थे कि सिखाएंगे उसे जो इस पात्र वैसा होना चाहिए जो इसको ले सके। हम सबको नहीं सिखा सकते। एक दूसरा है कि सुनाएंगे उसको जो इस काबिल हो सुनने के, सबको नहीं सुनाएंगे। ये एक हिसाब से लिमिटेशन में चीजों को डाल देता है। मुझे यह भी याद है कि जिस वक्त में बच्चों को मैंने सिखाना शुरू किया संतूर जनरल, वहां से भी लाया, यहां से लगाया, जितने भी अवेलेबल थे मैं उनसे कहता कि आओ सीखो, और मैं बनवा के उनको देता था। तो कुछ और जो हमारे सूफियाने के लोग हैं, उस्ताद लोग हैं, सिर्फ सूफियाना जो गाते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। वो ये कहते कि आप इस तरह से बांट रहे हैं, अच्छा नहीं है ये हमारे बुजुर्गों का कहना नहीं है। तो मैं उनसे कहता था कि अगर बांटेंगे नहीं तो सीमित रह जाएगा। जो हमारी प्रॉब्लम्स कश्मीर में रही, एक तो हम जो हमारे वेदर की कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो थी वो हमेशा होस्टाइल थी। अगर श्रीनगर से जम्मू आना होता था तो 4 दिन भी लग सकते थे, 5 दिन भी लग सकते थे, कि आपको ये नहीं था कि सवेरे निकला शाम को पहुंच गया। ये तो नामुमकिन था, ऐसा तो बड़ा रेयर होता था। तो यानी वो कंडीशंस भी बड़ी होस्टाइल थी। एक रास्ता जो लाहौर के होके चला जाता था पंजाब की ओर से, उस वक्त इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी, बसें नहीं थी, तो यानी जितना भी एक आना जाना जो चीज को बढ़ावा देता है, चीज की पॉपुलरिटी देता है, वो बहुत ही कम था, कुदरतन वो कम था। लेकिन उसके बाद जब हमने टेक ओवर कर दिया, थोड़ी डेवलपमेंट भी हो गई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ गई, आना जाना थोड़ा शुरू हो गया, फिर रेडियो चला, फिर टेलीविजन चला, इस तरह से धीरे धीरे इस चीज की प्रेजेंटेशन होने लगी, लोगों तक पहुंचा, दुनिया तक पहुंचा। और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि दुनिया की हर जगह में जहां मेरे शागिर्द हैं इस किस्म का गाना बजाना कर रहे हैं अपने हमारे देश के अलावा, तो पॉपुलरिटी तो काफी बड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि लोग इसको जानते नहीं, लोग पहचानते हैं, आवाज से पहचानते हैं कि ये हाथ जो है ये भजन सोपुरी का संतूर है, ये आ रहा है। तो जीरो से भी नहीं, मैं तो कहूँगा माइनस से मैंने शुरू किया है, और अल्लाह का करम है कि अब पॉजिटिव में है, ये प्लस में जा रहा है। आपके साथ पंडित जी बातचीत जारी रहेगी। नाजरीन खुश हुए होंगे आप यकीनन, क्योंकि इन सुरों के साथ इंसान के दिल धड़कते हैं, और जब दिल धड़कते हैं तो रूह चलती है, इंसान चलता है। जाइएगा नहीं, एक छोटे से वक्फे के बाद मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। देखते रहिए आमना सामना। नाज़रीन आपका फिर से खैर मकदम है। मुझे पता है कि आप बहुत बेचैन हो रहे हैं पंडित जी को देखने के लिए। आइए सीधा पंडित जी के साथ बातचीत जारी रखते हैं। पंडित जी आपका फिर से खैर मकदम है। शुक्रिया। पंडित जी आपने जो फरमाया, एक तो आप सूफियाना राग इस पे बजाते हैं और एक हिंदुस्तानी राग। जी हाँ। ये कैसे डिफरेंशिएट किस किस्म से होता है ये संतूर पे, यानी कि इसको आप किस तरह अलग तकसीम करते हैं दो हिस्सों में, सूफियाना क्या है और हिंदुस्तानी क्या है? देखिए, हिंदुस्तानी शैली का तो राग रागनियां हैं, सूफियाना के मकामात हैं। सूफियाना शैली का गाना जैसे जो बोल पैटर्न है जैसे आते हैं